सृष्टि के अनादिकाल से ही प्राणियों को धर्म और मोक्ष की प्राप्ति कराने के लिए संतों और गुरुओं के रूप में दिव्य आत्माओं का अवतरण होता रहा है। इसी परंपरा में मानव मात्र के उद्धार के लिए परम पूज्य साध्वी डॉक्टर विश्वेश्वरी देवी जी का अवतरण इस धराधाम पर हुआ। परम पूज्य देवी जी संपूर्ण मानव जाति को आध्यात्मिक ज्ञान और भक्ति की ऊर्जा प्रदान कर संतप्त जीव को शांति का दान कर रही हैं। माता पिता के संस्कारों और मां पीताम्बरा की कृपामयी छाया में पली बढ़ी परम पूज्या देवी जी के मन में बाल्यावस्था से ही जीव मात्र के लिए अगाध स्नेह और करुणा का भाव रहा है। बचपन से ही संत महात्माओं की सानिध्य एवं दीन दुखियों की सेवा में आपको आनंद की अनुभूति होती है। संगीतमयी श्री राम कथा एवं श्रीमद् भागवत कथाओं के माध्यम से जब पूज्या देवी जी गूढ़तम सूत्रों को अत्यंत सरल और ग्राह्य रूप में श्रोता भक्तों को सुनाती हैं, तो श्रोतागण मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। भक्तिमय भजनों के माध्यम से पूज्या देवी जी श्रोताओं को निरंतर भगवत सानिध्य का अनुभव करा रही हैं। परम पूज्य देवी जी ने 5 संकल्पों के साथ मातृत्व संरक्षण केंद्र ट्रस्ट की स्थापना सन 2011 में की। कन्या भ्रूण हत्या रोकना एवं अनाथ असहाय बेटियों का पालन पोषण करना, अनाथ असहाय एवं गरीब कन्याओं की शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था करना, दहेज प्रथा को मिटाना, वृद्ध सेवाश्रमों की स्थापना करना, गौवंश के संरक्षण के लिए विशाल गौशालाओं की स्थापना करना, मातृत्व संरक्षण केंद्र के द्वारा कन्या भ्रूण हत्या रोकने और संस्कारित मातृत्व के सृजन में सहयोगी बने। हमारे केंद्र को दिया गया दान आयकर अधिनियम के तहत आयकर मुक्त है। मातृत्व संरक्षण केंद्र अकाउंट SBI 03176112985, शाखा झांसी उत्तर प्रदेश। मेल ID msk.trust108@gmail.com, वेबसाइट www.matratva.in, संपर्क सूत्र 07388535108। परम पूज्य डॉक्टर साध्वी विश्वेश्वरी देवी जी के चिंतन से जुड़ने के लिए श्री राम कृपाधाम आश्रम हरिद्वार से प्रकाशित होने वाली त्रैमासिक पत्रिका आध्यात्म वाणी की सदस्यता के लिए संपर्क करें 07388535108। परम मंगलमय आनंद कंद परमानंद स्वरूप भक्त वत्सल मर्यादा पुरुषोत्तम आदि नारायण भगवान श्री राम के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए परम पिता परमात्मा श्री राम राघव के श्री चरणों के चरणानुरागी भक्त प्रवर श्री आंजनेय हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में नमन करते हुए आए
हम आप सभी लोग भगवान की दिव्याति दिव्य मंगलमयी इन लीला चरित्रों में अवगाहन करें। 9 दिवसीय श्री राम कथा के इस पावन पुनीत अनुष्ठान के माध्यम से भगवान के चरित्रों को श्रवण गान का मौका हम आप सभी को मिल रहा है। विशेष भगवत कृपा की अनुभूति करते हुए आए एक बार पुनः मानस के उसी प्राथमिक क्रम में जहां हम लोग चिंतन में हैं, भगवान श्री राम चित्रकूट की भूमि में महात्मा महर्षि श्री वाल्मीकि जी के आश्रम में आए और भगवान ने महात्मा वाल्मीकि जी से प्रश्न किया, महात्मन हम जहां रह सके ऐसा स्थान हमें कोई बताइए। आज के क्रम में हम आप सभी लोग भगवान के इस प्रश्न के उत्तर में महर्षि वाल्मीकि जी की जो वाणी निकली उसे श्रवण करें और साथ ही चिंतन करें। भगवान के रहने योग्य क्या हमारा हृदय है? कैसे भक्तों का हृदय भगवान को अपना निवास लगता है? वाल्मीकि जी ने उसी प्रसंग को स्पष्ट किया। सुना हम लोग चिंतन में थे। वाल्मीकि जी ने भगवान श्री राम जी से कहा, महाराज साकार रूप में लक्ष्मण और भगवती श्री जानकी जी के सहित आप ऐसे भक्तों के हृदय में निवास करें जो अपने कानों का सदुपयोग करते हो, जिनके कान आपके चरित्रों के श्रवण में भली भांति लगते हो। आज दूसरा स्थान बताया, मानसकार दर्शन करा रहे हैं। भगवान के सामने महात्मा महर्षि वाल्मीकि जी बोल पड़े, भगवान आप साकार रूप से ऐसे भक्तों के हृदय में निवास करिए जिन भक्तों ने नेत्रों का सदुपयोग कर लिया। क्या सुंदर चर्चा। देखो, संसार में जो भी वस्तु है उसका कोई ना कोई सदुपयोग है, लेकिन ये अलग बात है कि हम उसका सदुपयोग कम करते हैं, दुरुपयोग ज्यादा करते हैं। वाल्मीकि जी दर्शन करा रहे हैं भगवान को आज के क्रम में। लोचन चातक जिन कर राखे, लोचन चातक जिन कर राखे,
रही तरस जलधर अभिलाष। वाल्मीकि जी ने कहा, भगवान ऐसे भक्तों के हृदय में आप निवास करिए जिन भक्तों के नेत्र सदा सर्वदा चातक बनकर आपके दर्शन रूपी मेघ की कृपा दृष्टि को पाने के लिए जैसे चातक देखता है। चातक एक ऐसा पक्षी है, आप लोगों ने श्रवण किया होगा इसके विषय में। ये नित्य निरंतर आकाश की ओर देखता रहता है। किस लिए? मेघों को पुकारता है, मेघों का प्रेमी है। और एक समय आता है जब वर्ष भर ये आकाश की ओर टकटकी लगाकर देखता है। कई संतों का तो ऐसा भाव है, ये और कोई जल पीता ही नहीं, केवल मेघ जब बारिश के समय में मेघ जो बरसात करते हैं, उस बरसात के जल को ही ये ऊपर को मुख करके पान करता है, बाकी कोई जल नहीं पीता। आज वाल्मीकि जी ने कहा, ऐसे भक्त लोग जिनके नेत्र आपके दर्शन के लिए चातक बन गए, उन भक्तों के हृदय में आपका निवास है। और जैसे चातक दुनिया के सबसे सुंदर से सुंदर जलाशय के जल का भी निरादर कर देता है, सुंदर से सुंदर नदी के जल का भी निरादर कर देता है, चातक केवल और केवल आकाश से बरसने वाले जल का ही पान करता है। भले ही उसका प्राण निकल जाए प्यास से, लेकिन प्यास के कारण सिद्धांत से समझौता नहीं करता। ये दर्शन है हमारे आपके सबके लिए। वाल्मीकि जी कहे, जो नेत्र परमात्मा ने दिए हैं, उन नेत्रों का साफल्य है भगवत दर्शन। देखो, एक एक इंद्रिय, इसका संसार में तो कर्म है ही, पर इसका उद्देश्य कहीं ना कहीं देने वाले से जुड़ा है। कानों का परम उद्देश्य भगवत कथा, भगवत चरित्र श्रवण करना है, और नेत्रों की सफलता भगवान के दर्शन में ही हो सकती। भले ही इन नेत्रों से संसार नजर आता है, लेकिन यहाँ एक बड़ी सुंदर उपमा दी। जैसे चातक दुनिया भर के जल के सरोवरों का निरादर करके मेघ से बरसने वाले जल की प्रतीक्षा करता है, उसको निहारता है, ठीक ऐसे ही जब संसारियों के नेत्र संसार में दिखने वाली सुंदरता का निरादर करके भगवान की सुंदरता की प्रतीक्षा करें, ऐसे भक्तों को भगवान प्राप्त होते हैं। दर्शन कराया। निद रही सरित सिंधु सरल हरे,
यहाँ तक कि सागर में अगाध जल है तो भी, सागर जल से भरा पड़ा है तो भी चातक उसकी ओर देखता नहीं, उसका प्रेम मेघ से है। ठीक ऐसे ही हम आपके सबके नेत्र संसार में संसार को देखें भले, लेकिन संसार को देखते हुए भी संसार बनाने वाले की उस सुंदरता, जब जब सुंदर पुष्प देखो ध्यान देना, तो सुंदर पुष्प को देखकर मन में भाव जागे, इस पुष्प को बनाने वाला कितना सुंदर होगा। जब जब संसार में सुंदर पर्वत देखो, नदियां देखो, सुंदर सुंदर प्राकृतिक दृश्य देखो, तब तब मन में भाव आए, इन सब को बनाने वाला इससे कितना ज्यादा सुंदर होगा। संसार की हर सुंदरता को देखने के बाद उस सुंदरता को जिसने बनाया है उसका रचनाकार याद आ जाए तो नेत्रों का साफल्य हो जाए। और दूसरी बात, चातक की रटनी इतनी प्रसिद्ध है साहित्य में, विशेष रूप से अध्यात्म में। गोस्वामी जी कहते हैं, एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास। मेरा तो एक ही भरोसा है, मेरी एक ही आशा है। क्या? गोस्वामी जी कहते, एक राम घन श्याम हित चातक तुलसीदास। मेरे भगवान घन श्याम है, भगवान का एक नाम घन श्याम है। तो भगवान घनश्याम है, तो तुलसीदास जी कहते हैं हम उस घन श्याम के, उस घन के चातक हम हैं। और इतनी निष्ठा जिसकी हो जाए, देखो एक चिंतन करो, आपने एक वृक्ष लगाया, बीज बोया, उस बीज को बढ़िया सुंदर आपने खाद पानी दिया, धीरे धीरे उसमें से पौधा निकला, पौधे की बड़ी सुंदर हिफाजत की, रक्षा की, धीरे धीरे वो पौधा बड़ा हुआ, वृक्ष बना। कितनी प्रसन्नता होती है, इसको हम ही ने तो लगाया था, प्रसन्नता होती है। लेकिन कभी चिंतन करो, आपने कोई फलदार वृक्ष लगाया, बड़ा भी हो गया, वृक्ष भी बन गया, और आपको लगता है बस अब इसमें फल आएंगे, और कभी ऐसा हो जाए उस वृक्ष में फल आए ही नहीं, कितना कष्ट होगा। हमने तो कितनी मुश्किल से लगाया था, फल तो आया ही नहीं। ध्यान देना, ऐसे ही जैसे बिना फल के वृक्ष निरर्थक माना जाता है, वृक्ष की सुंदरता फल से है, वैसे ही नेत्रों की सुंदरता भगवत दर्शन से है। और कोई ऐसी चीज नहीं जिससे नेत्रों की सफलता हो सके। मानसकार तो बड़े भाव से कहते हैं, चातक रटनी घटे घट जाई, गोस्वामी जी ने मानस में श्री भरत जी के प्रसंग में चातक की उपमा भरत को दी। और जो लोग मानस के थोड़ा भी स्वाध्याय करने वाले बैठे हैं, उन लोगों को पता है भरत जी को चातक कहा, तो किसी ने कहा कि भरत जी भगवान को पुकार रहे हैं, लेकिन ये तो कोई भरोसा नहीं कि भरत जी की पुकार को सुनकर भगवान लौट ही आए। भले ही चातक बनकर भगवान को निहारने के लिए, पुकारने के लिए स्वतंत्र है। बड़ी सुंदर उपमा दी। गोस्वामी जी ने कहा कि देखो,
चातक मेघ की प्रतीक्षा करता है, 1 वर्ष तक एक टक मेघ को निहारता है, उसके बाद भी मेघ ना सुने, उसके बाद भी ना आए, कोई जबरदस्ती है क्या? तो क्या करे? यहाँ भरत के प्रसंग में बड़ी सुंदर बात कही। गोस्वामी जी ने कहा मेघ ना सुने कोई बात नहीं, मेघ जल बरसाने के बजाय पत्थर बरसाना शुरू कर दे। कई बार ऐसा होता है ना, बारिश के बजाय ओले पड़ना शुरू हो जाते हैं। वो उसकी मर्जी है, लेकिन चातक की रटनी कम नहीं होनी चाहिए। गोस्वामी जी कहते हैं भले ही उसका तिल तिल करके प्राण कम होने लगे, शरीर शिथिल होने लगे, लेकिन चातक का शरीर शिथिल होता है, प्रेम बढ़ता जाता है। भरत के प्रसंग में कहा भगवान भले ही ना सुने, लेकिन भरत क्या भगवान को पुकारना छोड़ देंगे? हम लोग चिंतन में थे ना, भगवान ग्रामीणों को मिले, क्यों? इन्होंने हर एक इंद्रिय का सदुपयोग कर लिया, कानों का सदुपयोग किया। जिस किसी ने सूचना दी भगवान आ रहे हैं और कान में सूचना मिली भगवान के आगमन की, तो सब छोड़कर भाग पड़े। और वाल्मीकि जी कहते हैं जिसने नेत्रों का सदुपयोग कर लिया उसको भगवान उसके हृदय को ही निवास बना लेते हैं। इन ग्रामीणों ने जिन्होंने भगवान को पाया, इन्होंने नेत्रों का भी सदुपयोग किया। राम लखन है भगवत दर्शन, वही आज इनको प्राप्त हुआ। राम लखन सिय रूप निहारी, राम लखन सिय रूप निहारी, पाए नयन है पाए नयन फल। इसलिए याद रखो, संसार देखे नहीं ये तो संभव नहीं हो सकता, संसार को देखना पड़ेगा। संसार में रहोगे तो आंख बंद नहीं कर सकते ना, लेकिन समस्या ये है संसार को देखते देखते ये आंखें संसार को देखने की इतनी अभ्यस्त हो गई, फिर इसमें भगवान नजर ही नहीं आता। कई लोगों की समस्या है, महाराज जब जब माला करने बैठते हैं, जब जब ध्यान में बैठते हैं, जब जब नेत्र बंद करते हैं, तो आंख बंद करते हैं तो संसार ही नजर आता है, भगवान तो दिखते ही नहीं। अरे सच्चाई यही है, जब जब तुम नेत्र बंद करते हो, जब जब भीतर की यात्रा करते हो, तब तब
तुमने भीतर जिसको बसा रखा है वही तो नजर आएगा। जिसे तुमने बस बिठा रखा है, बसा रखा है, भाई जिस कमरे में आप जाओगे वहां जो सामान होगा वही तो दिखाई देगा। तो जब तुम भीतर जाते हो तो भीतर भी वही दिखता है जिसको तुमने बिठा रखा है। कभी अपने हृदय में जब जब मंदिर जाओ ना तो दर्शन की पद्धति ये है, थोड़ा ध्यान देना। नेत्र से दर्शन करो, पर नेत्र से केवल नहीं, आंखों के रास्ते भगवान के स्वरूप को हृदय तक ले जाकर अपने मन मंदिर में भगवान को बिठाओ। सच्चा दर्शन का तरीका है। जब भीतर वो होगा तो तब जब भी तुम्हारी इच्छा हो देखने की, और जब जब आंख बंद करोगे तो फिर अगर मन में वो बैठा है तो नजर कौन आएगा? श्री हनुमान की पद्धति से, भक्तों की, प्रेमियों की पद्धति से उसको हृदय में बिठाओगे तो नजर भी वही आएगा। और एक बार ये नेत्र उसकी सुंदरता देख लें, फिर इन नेत्रों को किसी और की सुंदरता अच्छी भी नहीं लगती। भक्तों ने, प्रेमियों ने उसके स्वरूप के लिए, उसके दर्शन के लिए बड़े भाव से गाया। मन मोह लिया, मन मोह लिया, मन मोह लिया, कुंडला वाले ने मन मोह लिया, मन मोह लिया, मन मोह लिया, मन मोह लिया, कुंडला वाले मन मोह लिया, मन मोह लिया, कुंडला वाले ने मन मोह लिया, मन मोह लिया, कुंडला वाले मन मोह लिया। बंसी की तान सुना के नैना से चला के मन मोह लिया। मन मोह लिया, मन मोह लिया। अरे भाग से कबीरो श्री हरे। भरी भराई रह गई मटकी, भरी भराई, भरी भराई रह गई मटकी, भरी भराई चलती दूध मछानी अटकी, चलती बैरन बंसी दिल बिच खटकी, बैरन बंसी दिल बिच खटकी, उतले गई, उतले गई, उतले गई चित चुराए, उतले बंसी की तान सुना के नैना से तीर चला के मन मन मोह लिया, मन मोह लिया, मन मोह लिया, मन मोह लिया। हरि परमात्मा के
दिव्याति दिव्य स्वरूप भगवान के दिव्य सौंदर्य को ये नेत्र चातक बन करके निहारे। ऐसे ऐसे भक्तों के हृदय आपके लिए सुखदायक सदन है, घर है। ऐसा भगवान को वाल्मीकि जी ने दूसरा निवास स्थान बताया। आए श्री रामचरितमानस के कथाक्रम की ओर। पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज मानस में दर्शन करा रहे हैं। आज भगवान लीला में परमात्मा श्री राम अवध का त्याग करके वन के लिए भगवान निकले हैं। एक क्षण में अवध का आनंद शोक में बदल गया। इसीलिए संत जन कहते हैं, भगवत भक्त कहते हैं, कभी भी काल पर भरोसा मत करो, समय पर भरोसा मत करो। जो करना है कल करने वाले शुभ को आज ही कर लो। देखो दो चीजें हैं। जब जब कोई कभी आपके मन मस्तिष्क में किसी का अशुभ करने का चिंतन आए, तब तब अपने मन को समझाओ आज नहीं कल करेंगे। कल आए तो फिर एक बार उसको कहना आज नहीं कल करेंगे। और जब जब शुभ कर्म के लिए मन प्रेरित करे, तब तब कल के लिए मत छोड़ो, आज ही करेंगे। कबीर दास जी कहते हैं, काल करे सो आज कर। हमारे जीवन में अधिकांश ये चिंतन हो गया है, हम शुभ को कल के ऊपर छोड़ देते हैं। कहते हैं शुभस्य शीघ्रम, शुभ कर्म को शीघ्र कर लो, क्योंकि समय का भरोसा नहीं है, मन का भरोसा नहीं है। कब मन बदल जाए कोई पता नहीं, कब समय बदल जाए आप चाहो लेकिन करने लायक ना रहो। इसलिए समय का काल का कभी भरोसा मत करिए। मानसकार दर्शन करा रहे हैं। अवधेश ने एक रात्रि का भरोसा किया, कल सुबह ऐसा करूंगा, तो अवधेश का संकल्प रखा रह गया। यहाँ प्रातः काल सारा दृश्य बदल गया अवध का। भगवान वनवासी बन करके यहाँ से निकले। हजारों हजारों अयोध्या वासी सब भगवान के साथ यहाँ से चल पड़े। महाराज, जहाँ आप रहेंगे, जिस स्थिति में आप रहेंगे, वहीं हमारी अयोध्या होगी, वहीं हमारा आनंद होगा, वहीं हमारा सुख होगा। भगवान ने इनके प्रेम का आदर किया। साथ लेके भगवान आए। तमसा के तट पर पहला निवास हुआ भगवान का। प्रथम रात्रि भगवान ने तमसा नदी के किनारे निवास किया। यहाँ भगवान ने सबसे कह दिया, रात्रि में हम लोग यहीं विश्राम करेंगे, आप सब लोग यथा स्थान अपने अपने स्थान पर विश्राम करें। हजारों हजारों अयोध्या वासी ये आज अवध से जब भगवान के साथ चले, यहाँ तक भगवान इनको साथ लेकर आए, तो ध्यान देना, यहाँ आकर थोड़े से ये असावधान हो गए। इन लोगों को लगने लगा कि अब तो भगवान हमें अयोध्या से साथ लेकर आए हैं, तो अब तो जहां भगवान जाएंगे हमें लेकर ही जाएंगे। पर ध्यान देना, संसार में भी और अध्यात्म में भी सावधानी बहुत जरूरी है। आपने अक्सर रोड के किनारे लिखा हुआ पढ़ा होगा कभी, सावधानी हटी और दुर्घटना वो सबके साथ है। संसार में भी जहां सावधानी हटी, वहीं कोई न कोई दुर्घटना तैयार है। और अध्यात्म में भी सावधानी हटेगी तो साधक के पतन की संभावना ज्यादा हो जाएगी। यहाँ इनको भगवान का सानिध्य मिला और एक क्षण के लिए इनके मन ने सोच लिया, अब तो कोई बात नहीं, भगवान हमें लेकर ही जाएंगे। बस इस कारण आज रात्रि में जहाँ भगवान सोए हैं, चारों ओर से भगवान को इन्होंने घेर लिया और सब लोग सो गए आज। और मानसकार लिखते हैं, भगवान को आज यहाँ घेर कर भले ही ना लेटते, पर जागृत रहते तो भगवान जाते क्या। असावधान हुए, सो गए। और जो सो जाएगा
वो भगवत सानिध्य से वंचित हो जाएगा, भगवत कृपा से वंचित हो जाएगा। ये सोना कोई केवल अयोध्यावासी नहीं सोए हैं, हम आप सब भी सोए हैं। हम आप सबको भी जागृत रहने की आवश्यकता है। मोह निशा सोवन हारा, मोह निशा सोवन हारा, अयोध्यावासी सोए हैं? चिंतन करने की आवश्यकता है। हम आप भी तो सो रहे हैं। मोह निशा सब सोवन हारा, हम भी मोह की रात्रि में सो रहे हैं। और ध्यान देना, जब जब मोह की रात्रि में जीव सो जाएगा तब तब भगवत सानिध्य से वंचित हो जाएगा। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। आज सारे अयोध्यावासी सब सो गए, तमसा के किनारे मानस का दर्शन करा रहे हैं। जब सब सो गए तो भगवान अर्धरात्रि के समय उठे। भगवान ने सुमंत जी को आवाज लगाई, सुमंत जागृत है। सुमंत जी को कह दिया, सुमंत जी रथ तैयार करिए। सुमंत जी बोले, महाराज अभी तो अर्धरात्रि है। भगवान बोले, अब हमें अभी प्रस्थान करना पड़ेगा। अनेक अनेक अयोध्यावासी सब सोते रहे। भगवान रथ में सवार हुए, लक्ष्मण जानकी को लिया। अर्धरात्रि के समय ही भगवान यहाँ से आगे यात्रा पर प्रस्थान कर गए। प्रातः काल हुआ। प्रातः काल जब सारे अयोध्यावासी जागृत हुए, सबने देखा भगवान कहाँ है। अभी अभी हम यहीं तो बीच में भगवान को बीच में करके हम सब आसपास लेटे थे। सब हम भगवान को घेर कर सोए थे। भगवान कहाँ गए? और तब मानस में ऐसा दर्शन आया। एक क्षण के लिए ध्यान देना, अयोध्या वासियों ने बड़ी दूर दूर तक भगवान को खोजा, चारों दिशाओं में भगवान को खोजा, लेकिन भगवान की तो दूर, भगवान के रथ के पहिए के निशान भी अयोध्या वासियों को नहीं मिले। घोड़ों के पैरों के निशान भी अयोध्या वासियों को नहीं मिले। अब आपको लगेगा बड़ा विचित्र काम हुआ ना। अरे भगवान रथ से गए तो कोई निशान तो मिलना चाहिए था, कोई चिन्ह तो मिलना चाहिए था। आप कहो कोई पत्थर वाली जमीन होगी इसलिए नहीं मिला, ऐसा भी नहीं। तमसा नदी के किनारे भगवान है और नदी के किनारे बालू होते हैं, लेकिन परमात्मा जाएंगे कहाँ? जो कण कण में व्याप्त है उसको कहाँ जाना? जो कण कण में व्याप्त है, संपूर्ण विश्व में व्याप्त है, उसको आना कहाँ से है? भगवान का अवतार जब हुआ अयोध्या में, गोस्वामी जी ने कहा कि भगवान कहाँ से आए? साकेत से आया है, वैकुंठ से आया है। बड़ा झगड़ा रहता है बड़े बड़े विद्वानों में। भगवान, कोई कहता है वैकुंठ में भगवान रहते हैं,
कोई कहता है साकेत में ही रहते हैं राम जी, कोई कहता है गोलोक में रहते हैं। गोस्वामी जी से किसी ने पूछा कि अयोध्या में आज भगवान का प्राकट्य हुआ, भय प्रकट कृपाला, तो भगवान आए किस धाम से? वैकुंठ से आए हैं, गोलोक से आए हैं, साकेत से आए हैं। गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर वाक्य कहा, जग निवास प्रभु प्रकटे। मेरे भगवान कहीं कहीं से आए हो ऐसा नहीं है, जिस परमात्मा का जगत के कण कण में ही वास है वही जग निवास परमात्मा प्रकट हो गए। कहीं से आना या जाना भगवान में है, सामने प्रत्यक्ष प्रकट हो गए। तो मानसकार ने लिखा भय प्रकट कृपाला। आज अयोध्या वासियों को लगा भगवान हमें छोड़कर चले गए, पर मानसकार दर्शन करा रहे हैं, भगवान का कोई चिन्ह नहीं मिला। ये संकेत है कि भगवान कहीं गए नहीं। अरे जब ये मोह की रात्रि में सो गए तो भगवान इनके हृदय में, भगवान इनके बीच में जहां थे वहीं अंतर ध्यान हो गए, छुप गए, पर गए कहीं नहीं। वरना तो कहीं कोई संकेत तो मिलता। गोस्वामी जी दर्शन करा रहे हैं, इन्होंने बड़ी दूर दूर तक खोजा परमात्मा को। बाद में इनको लगा बिना भगवान के तो जीवन बेकार है। कई लोग तैयार हो गए तमशा में ही अपना शरीर का अंत कर दें। 2 4 10 कुछ बुजुर्ग लोग थे। इन बुजुर्गों ने समझाया मरना क्या समस्या का समाधान है। सारे संसार में आज लोग समझते हैं थोड़ी सी परेशानी आ गई, थोड़ा सा प्रतिकूल समय आ गया, थोड़ा सा मन के अनुकूल नहीं घटा तो मौत को गले लगा लेते, मर जाते। लेकिन हम आपसे पूछे मरना समस्या का समाधान है? अरे ये जीवन खत्म कर लोगे, कोई और जीवन मिलेगा। जब तक भोग पूरा नहीं हुआ तब तक तो आना पड़ेगा। आप सोचो समस्या का समाधान निकल गया मरने से, तो समाधान नहीं हुआ। यहाँ बुजुर्गों ने समझाया मरना समाधान नहीं है। अगर भगवान का प्रेम सच्चे भाव से तुम प्रेमी हो भगवान के, तुम्हारे हृदय में भगवान का प्रेम है तो जीवित रहो, और जीवित रहकर प्रत्येक श्वास में भगवान का भजन करो, प्रत्येक श्वास में पुकारो उसको। अगर आज एक गलती हमसे हो गई, हम सो गए, असावधान हो गए और भगवान हमें छोड़कर चले गए, तो हमें विश्वास है इस गलती का प्रायश्चित अगर हम करेंगे तो भगवान एक दिन आकर हमें मिलेंगे भी जरूर। मरना समाधान नहीं है, उस समस्या का समाधान है धीरे से, विवेक से, धैर्य से, बुद्धि से उसका कोई ना कोई रास्ता निकालो। जो आज समय है वो कल नहीं होगा, कल जो रहेगा वो परसों नहीं होगा। जैसे सुख का समय बीत जाता है और दुख का आ जाता है, वैसे ही एक दिन दुख का भी तो जाएगा। लेकिन तब तक सावधानी की जरूरत है, धैर्य की जरूरत है। धैर्य खो गया तो सब नष्ट हो गया। हजारों हजारों अयोध्या वासी सब लौट करके अयोध्या में आ गए, मानसकार दर्शन करा रहे हैं। यहाँ अवध में सब लोग भगवान के पुनः सकुशल आगमन के लिए नियम करते हैं, व्रत करते हैं, सब भगवान के लिए प्रार्थना करते हैं। और उसका परिणाम हुआ, कई संतजन कहते हैं 14 वर्ष तक अयोध्या में कोई मंगल कार्य नहीं हुआ। अवध में 14 वर्ष तक किसी ने अपने बेटा बेटी का विवाह इत्यादि नहीं किया। सबको लगता है भगवान जिस अवध में नहीं है उसमें अगर हम कोई मंगल कार्य करेंगे, मंगल गीत होंगे, मंगल वाद्य होंगे, तो ऐसे अवध में जहाँ परमात्मा नहीं है कोई मंगल नहीं हो सकता।
बस नित्य निरंतर भगवान के आगमन की प्रतीक्षा में ये 14 वर्ष तक नियम करते रहे। गोस्वामी जी दर्शन करा रहे हैं, वहां भगवान रथ से पहुंचे हैं श्रृंगवेरपुर के करीब। यहाँ भगवान का एक प्रेमी रहता है, एक सखा रहता है परमात्मा का, निषाद नाम का भीलों का राजा। इसको सूचना मिली भगवान आ रहे हैं, ये दौड़ पड़ा परमात्मा से मिलने के लिए। अनेक अनेक भील लोग साथ में हैं। गोस्वामी जी दर्शन करा रहे हैं। आज भगवान के चरणों में साष्टांग नमन किया। परमात्मा ने देखा भीलों का राजा निषाद आया है। भगवान ने आज आगे बढ़कर निषाद को हृदय से लगाया। जिस स्थान पर भगवान बैठे थे उसी शिला पर निषाद को बराबर में स्थान दिया। ध्यान देना, लोग कहते हैं राम कृष्ण तो बड़े लोगों के भगवान हैं। आजकल तो दुनिया में जितनी जातियां हैं, जितने संप्रदाय हैं, उतने भगवान बना डाले लोगों को। लेकिन हम आपसे पूछें, परमात्मा श्री राम ने निषादों को, भीलों को, शबरों को जितना आदर भगवान ने दिया, समाज के सबसे निम्न जातियों को, समाज के सबसे निम्न व्यक्तियों को समाज में सर्वाधिक सम्मान अगर किसी ने दिया तो भगवान राम ने, कृष्ण ने दिया। फिर आप कैसे कह सकते हो राम कृष्ण ब्राह्मणों के, पंडितों के, विद्वानों के भगवान? राम जन जन के राम है। आज भीलों के राजा निषाद को अपने बिल्कुल करीब बिठाया और भगवान बोल पड़े, सखा, मित्र शब्द से संबोधित किया, आज से तुम मेरे सखा हो। निवेदन कर दिया, महाराज मेरे पास ज्यादा कुछ तो नहीं है। निषाद बोल पड़ा, लेकिन फिर भी आपके द्वारा जो मुझे प्राप्त हुआ है इसकी दीनता देखो। भगवान से बोल पड़ा, आपने जो कृपा करके मुझे दिया है वो राजपाट, वो सिंहासन, वो सब भीलों के द्वारा, भीलों के राजा के रूप में जो संपत्ति मुझे मिली है वो सब संपत्ति आज आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। मेरी प्रार्थना है 14 वर्ष तक आप मेरे नगर में चले, हम भीलों के राजा बनकर के आप रहें, हम सारे भील लोग आपकी सेवा करेंगे। भगवान ने आज जब इसके भाव को देखा, प्रेम को देखा, सजल नेत्र परमात्मा ने इसको हृदय से लगा लिया। निषाद, मुझे संसार में किसी का कुछ चाहिए नहीं, भगवान कुछ लेते नहीं, लेकिन तुम्हारा देने का भाव बन जाए, बस भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सारा है। भगवान कहते हैं और कुछ नहीं चाहिए, लेकिन तुमने भाव से समर्पित कर दिया, वो भाव भगवान ग्रहण कर लेते हैं। निषाद बोला, सब आपका है, आप स्वीकार करो। 14 वर्ष के लिए अयोध्या वासियों ने आपको अवध के राजमहलों से बाहर आपको निकाल दिया। कैकेयी मंथरा ने, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे भवन में आप चले। भगवान ने आज इसके भाव को स्वीकार कर लिया। बाद में भगवान बोल पड़े, निषाद, पिता के आदेश के अनुसार मुझे 14 वर्ष वन में रहना है, किसी नगर में नहीं जाऊंगा, किसी भवन में नहीं जाऊंगा, किसी सिंहासन को स्वीकार नहीं करूंगा। इसने प्रार्थना कर दी, महाराज तो कम से कम एक रात्रि का तो हमें सौभाग्य मिले। हम समाज के बड़े छोटे छोटे व्यक्ति हैं, समाज के निम्न जाति में जन्म लेकर हम आए हैं। अगर एक दिन आपका सौभाग्य, आपकी सेवा का हमें मिलेगा तो हम भी गर्व के साथ, गौरव के साथ कहेंगे हमें भगवान की सेवा का अधिकार मिला। भगवान ने इसके भाव को स्वीकार कर लिया। एक रात्रि परमात्मा यहाँ श्रृंगवेरपुर के बाहर रुके। सब यहाँ अनेक अनेक भील लोग लगा दिए, सबको चारों ओर, सबको कह दिया तुम्हारा सौभाग्य है, आज भगवान की सेवा का मौका मिला है, जो जितना लाभ ले सके ले लो। सारे भील लोग सेवा में लग गए। भगवान के लिए
पर्णकुटी का निर्माण किया। भगवान रात्रि में इसमें शयन किए हैं। लक्ष्मण जी दूर जाकर के बैठ गए, वीरासन में बैठ करके लक्ष्मण जागृत रहे। यहाँ निषाद भी लक्ष्मण जी के पास जाकर बैठे और मानस में एक बड़ा प्यारा प्रसंग आया। इसने लक्ष्मण जी से कुछ प्रश्न किए। निषाद लक्ष्मण जी, मुझे ऐसा लगता है कि कैकेयी ने आज बड़ा अनर्थ किया, भगवान के साथ बड़ा अन्याय किया। लक्ष्मण जी बोले, आपको ऐसा क्यों लगता है? निषाद ने कह दिया, कैकेयी नंदन कुटिल मति, कठिन कुटिलपन किए। अरे इस कैकेयी ने कितना बड़ा कुटिलता की है। भगवान को निरपराध मेरे परमात्मा को सुख के अवसर पर वन भेज दिया, दुख में भेज दिया। लक्ष्मण जी ने यहाँ बड़े विस्तार से निषाद को उपदेश दिया और ये उपदेश मानसकार, मानस के प्रेमी जन इसे लक्ष्मण गीता कहते हैं। लक्ष्मण जी ने समझाया, निषाद, संसार में कोई किसी को सुख नहीं दे सकता और कोई किसी को दुख भी नहीं दे सकता। कोहू न काहू सुख दुख कर दाता। फिर जो नजर आ रहा है ये क्या है? निषाद को कह दिया लक्ष्मण जी ने, अपने ही कर्मों का फल सब भोग रहे हैं। निषाद ने कहा, इसका मतलब भगवान जो वन में आए तो भगवान का भी कोई कर्म होगा। लक्ष्मण जी मुस्कुरा पड़े। निषाद, भगवान में कभी कोई कर्म नहीं होता, परमात्मा में कभी कर्म भोग नहीं होता। ध्यान देना, हम आप सब जन्म लेते हैं, हम आप सब दुनिया में आते हैं तो कर्म बस आते हैं। जैसा जिसका कर्म है उस कर्म के अनुसार भोग भोगने के लिए योनि मिलते हैं। हम आप सब कर्म के वशीभूत आते हैं संसार में जन्म लेकर, पर भगवान कर्म के वश आते हैं नहीं। भगवान करुणा के वश अवतार लेकर आते हैं, कर्म के वश नहीं आते। जब जब दुनिया में जीव दुखी होते हैं, जब जब प्रेमी जन परमात्मा के लिए व्याकुल होते हैं, तब तब भगवान करुणा से द्रवित होते हैं और परमात्मा करुणा के वशीभूत होकर अवतार लेकर आते हैं। गोस्वामी जी दर्शन करा रहे हैं। आज रात्रि व्यतीत हुई, प्रातः काल हुआ, यहाँ से भगवान आगे चलने के लिए प्रस्तुत हैं। उसी समय भगवान की दृष्टि पड़ी। आज सब जाग रहे हैं, निषाद जागे हैं रात्रि भर, लक्ष्मण जागे हैं, पर आज सोने वाले सुमंत जी हैं। भगवान ने सुमंत जी को बुलाया। सुमंत जी, अब यहाँ से आगे आप मेरे साथ नहीं चल सकते। भगवान ने रथ वापस कर दिया, सुमंत को वापस कर दिया। सुमंत ने बड़ी प्रार्थना की, महाराज आपके पिताश्री ने मुझे आदेश दिया था 2-4-10 दिन वन में घुमाकर वापस ले आना राम को। राम जी ने कहा, ये धर्म के साथ छल हो जाएगा। हम आप सब लोग धर्म करते नजर आते हैं, पर धर्म के साथ कहीं ना कहीं छल कर रहे हैं, कपट कर रहे हैं। यहाँ भगवान बोले, अगर 14 वर्ष को 14 दिन में बिता दिया और लौट कर चला गया तो पिता की इच्छा रह जाएगी, पर धर्म के साथ छल हो जाएगा। भगवान बोले, जब तक पूरा समय नहीं होता मैं अवध में नहीं लौट सकता। सुमंत जी को यहाँ से वापस कर दिया। बाद में आगे भगवान चले तो निषाद साथ में हो गया। निषाद ने प्रार्थना की, महाराज इस वन के प्रत्येक रास्ते से मैं परिचित हूँ, आप जहाँ तक जाना चाहेंगे आपको पहुँचा कर मैं वापस चला आऊंगा। निषाद को साथ ले लिया। यहाँ से गोस्वामी जी दर्शन करा रहे हैं। भगवान की यात्रा आई है आज गंगा जी के किनारे, और मानस का बड़ा दिव्य प्रसंग, मानस का बड़ा भावमयी प्रसंग। यहाँ गंगा के किनारे भगवान आए। एक नाव गंगा के किनारे है। यद्यपि तो कई संतजन इस पर बड़ा भाव देते हैं, नाव तो और भी रही होंगी,
पर एक संत का भाव है कि शायद निषाद का कभी कोई बड़ा उपकार किया इस केवट ने। निषाद ने कहा था कभी समय आए तो कुछ मांग लेना, तुझे दूंगा। आज इसने लक्ष्मण जी की और निषाद की चर्चा सुनी रात्रि में, ये सजग हो गया। निषाद के पास आया, आपने कभी कहा था कुछ मांगोगे तो जरूर दूंगा। आज इसने प्रार्थना कर दी, बस गंगा में मेरी ही नाव रहे और किसी की नाव ना रहे। तो एक नाव गंगा में है, भगवान आए हैं और मानस का बड़ा सुंदर भक्त और भगवान का भक्त वत्सलता का बड़ा सुंदर मानस का प्रसंग, मानसकार दर्शन करा रहे हैं। भगवान ने नाव मांगी और मांगने के साथ ही ये प्रसंग प्रारंभ हुआ है माग शब्द से। मागी नाव केवट आना, मागी नाव केवट मागी नाव केवट आना, कहई तुम्हारे मन में जाना, जहाँ ये गंगा के किनारे भगवान आए, थोड़ा सा दूर परमात्मा है, वहीं से भगवान के मुख से आवाज निकली, मैया जरा नाव लेकर के आना, हमें गंगा पार जाना है। और मानसकार ने यहीं से ये प्रसंग प्रारंभ किया, मागी नाव न केवट आना। भगवान ने नाव की मांग की, एक नाव और नाव वाला नाव में ही बैठा है। और बड़ा ये प्रसंग कई दृष्टि से विशेष है। प्रथम दृष्टि अगर हम लोग देखें, भगवान जो जगत के मालिक हैं, परमात्मा जो परब्रह्म त्रैलोक्य के अधिपति हैं, वो भगवान गंगा के किनारे आज खड़े हुए हैं और केवट नाव में बैठा है। होता उल्टा है, वैसे संसारी लोग करवत होकर भगवान के सामने खड़े होते हैं, लेकिन आज भगवान खड़े हैं। दूसरी दृष्टि से अगर हम लोग देखें, अच्छा मांगने वाला कौन है? अभी तक दुनिया वाले मांगते थे भगवान से, महाराज बेटा दे दो, महाराज बढ़िया व्यापार चल जाए ऐसी कृपा कर दो, दुनिया वाले मांगते हैं। लेकिन आज उल्टा हो रहा है, आज मांगने वाला कौन है? जो संसार को देता है, जिसके लिए कहा गया महादानी जो है, दाता जो है, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, देने वाला जो है वही आज मांगने के लिए खड़ा है। और चिंतन करो, मांग किससे रहा? मांग भगवान किससे रहे हैं? ये कोई बड़ा धनवान है? ये कोई सेठ साहूकार है? अरे मांग भी परमात्मा उससे रहे हैं। विशेषता देखें केवट प्रसंग की, ऐसा व्यक्ति जो एक छोटे कुल में जन्म लेकर आया, छोटी जाति में जन्म लेकर आया, ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा विद्वान नहीं है, ऐसा व्यक्ति जिसके घर की स्थिति अगर देखें तो पात भरी सहरी सकल सुत बारे।